जम्मू में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू हुआ। सरकारी जमीन को कराया जा रहा है खाली। कुछ दिन पहले लोगों ने पथराव किया था। राम मंदिर का तेजी से चल रहा है निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने साझा की राम मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें। दिल्ली दारू घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। राघव मुंगट्टा को ईडी ने किया गिरफ्तार। वाईएसआर कांग्रेस सांसद का बेटा है राघव। हैदराबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। परेड की सलामी भी ली। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस ट्रेनी में भरा जोश। कहा यह बैच अमृतकाल का बैच कहलाएगा। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कश्मीर में 370 हटने के बाद आई आतंकवाद में भारी कमी। पीएफआई पर लगाया प्रतिबंध। पूर्वोत्तर में शांति बहाल हुई। विकास की नई शुरुआत हुई। कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी। हैदराबाद में अमित शाह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप से 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 75,000 से ज्यादा लोग घायल। तुर्की में जारी राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति तैयप एर्दोआन। आदियमन में सहायता केंद्रों का किया दौरा। पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई। रोती हुई बुजुर्ग महिला को तुर्की के राष्ट्रपति ने गले लगाया। भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद। पीड़ितों की मदद के लिए बिना रुके काम करने का राष्ट्रपति ने किया वादा। राष्ट्रपति बशर असद ने पीड़ितों से मुलाकात की। कहा सीरियाई बात नहीं करते, ये कार्रवाई करते हैं। तुर्की सीरिया में तबाही के बाद मदद के लिए आगे आए दुनिया भर के देश। भूकंप प्रभावितों के लिए ब्रिटेन में भेजी मदद की बड़ी खेप। भूकंप के बाद तुर्की से आई तबाही की तस्वीरें। कहमर मानस शहर में बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान। बेघर लोग तंबू में रहने को मजबूर। सीरिया में भूकंप प्रभावित इलाकों में मदद का सिलसिला लगातार जारी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से राहत सामग्री लेकर 14 ट्रकों का काफिला पहुंचा उत्तरी पश्चिमी सीरिया में। तुर्की में भूकंप से तबाह हुए लोगों का आशियाना बना स्टेडियम। कहा कई शहर में बेघर लोगों के लिए लगाए गए स्टेडियम में सैकड़ों तंबू। बेघरों की मदद के लिए आगे आए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टेंट में रह रहे लोगों के लिए कंबल और भोजन के इंतजाम। तुर्की के एक शहर में जारी है राहत और बचाव का काम। 5 दिनों के बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। आपदा के 100 घंटे बाद कहरनमारस में 2 बहनों को बचाव कर्मियों ने बचाया। मानव श्रृंखला बनाकर किया रेस्क्यू। 109 घंटे बाद स्कैंडरन में विवाहित जोड़े का रेस्क्यू। इस जोड़े ने मलबे में एक छोटी सी दरार के भीतर दबे हुए बिताए 109 घंटे। रेस्क्यू के बाद बचाव कर्मियों के लिए ताली बजाते नजर आए लोग। कई लोगों ने भावुक पल को कैमरे में कैद भी किया। स्पेन की रेस्क्यू टीम ने भाई बहनों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की के नुरदगी शहर में जी जान से मलबे से लोगों को बचाने में जुटी है स्पेनिश टीम। इजराइल के राहत बचाव दल ने 10 साल के बच्चे का किया रेस्क्यू। कहरनमारस शहर में इजरायली टीम ने 18 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। भूकंप से तुर्की के पोर्ट पर आग बुझाने की कवायद जारी है। रूसी BE-200 विमान ने मोर्चा संभाला। सीरिया में लोगों को दफनाने का काम लगातार जारी। मृतकों की लगातार बढ़ती तादाद पर लताकिया शहर में सामूहिक कब्रें खोदते नजर आए संगठन की कार्यकर्ता। जमा देने वाली ठंड में बगीचे में रहने को मजबूर सीरियाई बेघर लोगों की मानवीय मदद के लिए आगे आए कई संगठन। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा। भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए सामान लेकर जा रहा था ट्रकों का काफिला।
तुर्की में आए भूकंप के बाद से लापता है घाना का फुटबॉल खिलाड़ी क्रिश्चियन अत्सु। तुर्की में क्लब फुटबॉल खेल रहे थे अत्सु। जिस बिल्डिंग में फुटबॉल खिलाड़ी था वो भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त। क्लब के 2 खिलाड़ियों को मलबे से निकाला गया सुरक्षित। तुर्की में एनडीआरएफ का जारी है ऑपरेशन दोस्त। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत मलबे में जिंदगी की तलाश। एनडीआरएफ ने 6 दिन बाद मलबे से घायलों को निकाला। एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की आर्मी के साथ मिलकर किया 8 साल की बच्ची का सफर रेस्क्यू। इमारत के मलबे के बीच दबी थी मासूम बच्ची। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज केंद्रीय मंत्री सत्र को संबोधित करेंगे और आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट में आज 15 सत्र होंगे। ये सत्र यूपी को विकास का नया विजन देंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार में जुटी है पार्टियां। त्रिपुरा चुनाव में दम भरने के लिए पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। गोमती और धलाई में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 60 सीटों वाले त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। चुनावी नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान नड्डा लोकसभा कोर कमेटी की करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान एक रैली को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का किया उद्घाटन। गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। पहले पत्थरबाजी करते थे, अब खेलों में दिखा रहे हैं अपना दम। यूपी के आगरा में आज से G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिनों की बैठक शुरू। इसका उद्देश्य कार बल में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करना है। बिहार के भागलपुर पहुंचे संघ प्रमुख ने एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की अपील की और कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए देश में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। भागलपुर में संत महर्षि में ही आश्रम पहुंचे संघ प्रमुख और एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोगों को अहंकार से बचना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि संतों की प्राचीन शिक्षाओं पर पहले खुद अमल कीजिए, इसके बाद उसे दूसरों में फैलाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने इस दौरान सभी संतों को नमन किया। कहा, आज भारत को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हम सभी सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। देहरादून में बेरोजगार संघ के युवाओं का प्रदर्शन। युवाओं की मांगों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने भरी हामी। ट्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। 4 से 47 लाख से ज्यादा का सोना बरामद। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त हुए। दुबई से आई यात्री से की गई थी बरामदगी। यूपी के रायबरेली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ने सड़कों पर उतरकर जाना सुरक्षा का हाल। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की ली तलाशी। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों से लूट की रकम और अवैध हथियार बरामद। यूपी के हाथरस में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में चली गोली। फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए। दिल्ली में पीएनबी की ब्रांच में भीषण आग। मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां मौजूद। करोल बाग के गुरुद्वारा रोड की घटना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद आज भारत लौटेंगे लालू प्रसाद यादव। सिंगापुर में लंबे समय से करा रहे थे अपना इलाज। असम के नागांव में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। जम्मू में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में 414 कंपनियां 785 युवाओं का नौकरी के लिए चयन करेंगी। हज यात्रा के लिए 10 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर होंगे आवेदन। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। यूनियन फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हैदराबाद के संथन नगर में नुक्कड़ सभा का आयोजन। बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। साहू समुदाय के सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मध्य प्रदेश की राजधानी में कपड़े की फैक्ट्री का शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया शिलान्यास। झांसी में बीजेपी नेता उमा भारती ने लगाया गौ अदालत, शराब छोड़ो दूध पियो का बीजेपी ने दिया नारा। उमा भारती ने बुंदेलखंड को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। प्रयागराज में लोगों की चर्चा का विषय बना चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से पानी का टपकना। कांस्य की प्रतिमा देखने चंद्रशेखर पार्क पहुंच रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम से भरे 3 बाग बरामद हुए। टीएमसी के 2 नेताओं की हत्या के आरोप में घर से ये बम बरामद हुए। यूपी के अलीगढ़ में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक और ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हुई। आपको बता दें, मृतका जादौन ग्वालियर की रहने वाली थी और नोएडा के यूनिवोक कंपनी में काम करती थी। हादसे में 4 युवक और 1 युवती भी जख्मी हुए हैं। यूपी के इटावा में ट्रक और बाइक की टक्कर। सिविल लाइन में हुए इस टक्कर में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बरेली में कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भीषण आगजनी। आग से जलकर 20 से ज्यादा झोपड़ियां स्वाहा। यूपी के मथुरा में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के हाथ में और दूसरे बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के बुलंदशहर में एक दवा विक्रेता की चाकू मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। मेरठ के जाट कॉलेज में बरपा हंगामा। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कॉलेज प्रबंधक और कर्मचारी में हाथापाई। महिला प्रबंधक ने कॉलेज स्टाफ को दौड़ा कर पीटा। मवाना क्षेत्र के जाट कॉलेज का मामला, घटना की वजह से परीक्षा रद्द हुई। बिहार के भागलपुर में बैंक लूटने का प्रयास। सुरक्षा गार्ड की मुस्तैदी और बहादुरी से लूट की कोशिश नाकाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में बैंक कर्मचारी की बहादुरी। बैंक लूटने पहुंचे बदमाश को कर्मचारी ने जान पर खेलकर पकड़ लिया। बिहार के कॉलेज में AK-47 के साए में लड़कियों की पढ़ाई। मनेर में लफंगों की दहशत से पुलिस का पहरा। 30 जनवरी से लगातार मंचले कर रहे हैं छात्राओं के साथ छेड़छाड़। 80% छात्राओं ने कॉलेज जाना किया बंद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भाजपा नेता सागर साहू की हत्या। 2 अज्ञात युवकों ने AK-47 से बीजेपी नेता को गोली मारी। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म पर प्रशासन सख्त। जांच के लिए जिला प्रशासन ने 4 विभागों की टीम का किया गठन।